भुट्टो ख़ानदान की वैसे भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, ठीक है। तो जो उनकी पार्टी है वो वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो गरीब आवाम की पार्टी है। हर गरीब के दिल की आवाज़ है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवाज़ जो है वो भुट्टो साहब ने बुलंद की थी, ठीक है। उसके बाद बीबी शहीद ने इसको जारी रखा। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं, हमारी दिल से दुआ है कि बिलावल साहब जो हैं वो हमारा कुल सरमाया है, ठीक है। तो वो इसको आगे लेके जाएं, तो आप उनका भरपूर साथ देंगे। तो राजा जंग की आवाम का आपके साथ कैसा यानी कि बर्ताव है, या कैसा यानी कि ये आपको एक अच्छा चाहिए? मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी जमात ही ऐसी है कि गरीब आवाम की जो है वो आवाज़ जो है वो लोगों तक बाहर तक पहुंचाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में लोगों को जो है वो, मैं कहती हूँ कि मैं इनसे कह रही हूँ कि इनको आपको ही वोट कास्ट करना चाहिए। अगर राजा जंग को इन्होंने चेंज करना है ना, तो वो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इनको जो है वकार हकम अली साहब को आप वोट दें। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो आपने जो सोचा है वो आप इसको अपने मिशन को लेकर आगे चले। भुट्टो शहीद का, बीबी शहीद का मिशन जो है वो आगे तक जाए आपके तवज्जुह से। ये तो आपने कह दिया कि मैं गरीब आवाम के साथ हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, मैं जो कुछ मेरे वाले साहब ने सोचा है वो मैं पूरा करूँगा। तो आवाम को कुछ कहना चाहेंगे ये राजा जंग की आवाम को कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलें। ख़ास तौर पे राजा को मैं बताना चाहता हूँ, इन्हें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया जाता। इधर क्या कहते हैं, दो भाइयों को लड़वा कर, दो खानदानों को लड़वा कर उस वोटों को तकसीम करके क्या कहते लिया जाता है, लेकिन हमारा ये शेवा नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं ये सोच रहे होते हैं कि अगर दो भाई लड़े हैं, उन वोटों के खातिर तो मैं अपने वोट छोड़ने के लिए तैयार होता और दूसरे को कहता डाल देता, लेकिन अपने भाइयों और दोस्तों को ना छोड़ो। हम लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं अवाम इस, ख़ास तौर पे राजा जंग की अवाम इसकी कहते हैं चीज़ों को समझे कि आपके दरमियान धोखेबाज कौन है। ये सियासत क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने कब्रों में लेके जानी है, मैंने तो लेके जानी कोई नहीं है। जो लोग क्या कहते हैं अपनी जेब से पैसा लगाना नहीं जानते, वो क्या कहते हैं मुल्क संवारना जान रहे हैं, वो अपने इलाके को बेहतर जान रहे हैं। अगर आप अपनी औलाद को किसी अच्छी जगह पर जाके पढ़ाते हो, सोचते हो कि हम अपनी औलाद को किसी अच्छे अंदाज में पढ़ा सकें, किसी अच्छे स्कूल में डाल सकें, अगर वो नहीं पढ़ता तो फिर इसके बाद आप सोचते हैं किसी मदरसे में वो जाके पढ़े, कोई चलो हाफिज़ कुरान बन जाए, या जो से भी वो मज़हब से क्या कहते हैं रिलेटेड हैं लोग। तो अगर आप अपने औलाद के मतलब अच्छे सोच सकते हो, अपने घर के मतलब सोच सकते हो, तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके इस इलाके के मतलब अच्छा इंसान कौन है, ठीक है। और आप वो किसी क्या कहते जमात से क्यों ना हो। मैं क्या कहते हैं पीटीआई के अंदर कुछ अर्सा वक्त गुजारा है, अगर मैं आज उसे कह दूं कि बुरा है तो मैं नहीं समझता कि बुरा है। उन्हें भी क्या कहते हैं एक फील्ड देनी चाहिए थी इलेक्शन लड़ने के लिए। ये इसने क्या कहते हैं हुकूमत ने उनके साथ ज्यादती की या नून लीग ने। हर किसी का हक है कि वो क्या कहते हैं इलेक्शन लड़े और अपनी क्या कहते हैं कामयाबी अच्छे अंदाज में बनाए। मैं नौजवानों के साथ हूँ और इंशाल्लाह ताला नौजवानों का वोट लेकर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। तो सर ये 8 फरवरी को ये हुकूमत का जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका ये हतमी फैसला है कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं, या फिर ये इनकी ये कोई चाल नज़र आ रही है आपको? ये रात के नतीजे के बाद 100% है कि ये इलेक्शन का 8 फरवरी को होंगे। अगर ना हुए तो क्या कहते 2-4-10 दिन ऊपर पड़ जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह करे कि ये अब ऐसा ही हो, क्योंकि आवाम जो है वो अपने पसंदीदा लीडर को आगे लाना चाह रही है। तो जाहिर है जब तक वोटिंग नहीं होएगी तो वो नहीं आएंगे। उनसे सुन चुकी हूँ और बहुत से लोग जो हैं वो इसी नारे को लेके कह रहे हैं कि जी वो सच्चा इंसान है, वो सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला है, वो ये है वो। यानी कि इनको ऐसा करने से या इनको क्या हासिल हो जाएगा, या इनको क्या ये क्या आवाम में क्या ये मुंतशिर कर रहे हैं आवाम को कि फिर खलबली मच जाए या कोई ऐसा हो जाए। मैं समझता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो असल जो हतम नबूवत का बानी और जो हतम नबूवत का बानी कह सकते हैं, या जो भी आप अल्फाज समझ लें, जिन्होंने क्या कहते हैं ये कानून नाफिज किया, उस हतम नबूवत का क्या कहते हैं कानून का जो क्या कहते हैं बानी था वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने क्या कहते हैं हतम नबूवत का झंडा बुलंद किया। और एटमी पाकिस्तान बनाने वाला जुल्फ़कार अली भुट्टो था, जिसका बानी वो था। और मिसाइल सिस्टम लाने वाली बेनज़ीर